जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ब्लैक स्मोक और वाइट स्मोक किन कारण से आती है। यानी कि सादा धुआं और काला धुआं जो आप साइलेंसर के जरिए से देखते हैं वो किस कारण से होती है, सादा धुआं से क्या नुकसान होता है और काला धुआं से क्या नुकसान होता है। ये चीज़ें हम जानने वाले हैं डिटेल्स में इस वीडियो में। खैर, ये जो बाइक है ये TVS स्पोर्ट है। आपकी चाहे कोई भी बाइक हो, कोई भी मोटरसाइकिल हो, सिर्फ 4 स्टॉक 2 व्हीलर बाइक होनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों बाइक किसी भी कंपनी की आपकी बाइक हो, 4 स्टॉक बाइक होनी चाहिए और 2 व्हीलर बाइक यानी कि 2 व्हीलर होनी चाहिए, मोटरसाइकिल होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वाइट स्मोक और ब्लैक स्मोक के बारे में। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं हूँ कासिम ऑटो, झारखंड गोड्डा नरैनी से। मेरा वर्कशॉप है नरैनी कब्रिस्तान के सामने। आप गूगल के लोकेशन पे भी हमारा एड्रेस देख सकते हैं। उसमें आपको लिखना है गूगल लोकेशन में, मैप में, कासिम ऑटो नरैनी। आपको सीधा पता चल जाएगी कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। बहुत से सारे भाई हमसे पूछते हैं कि सर आप कहाँ के हैं, आपकी वर्कशॉप कहाँ पर है। ये चीज़ें हमसे पूछते हैं, तो आप डायरेक्ट अगर कासिम ऑटो सर्च करेंगे मैप पर तो आपको पता चल जाएगी कि आपसे मैं कितना दूर हूँ। तो गाइस, ब्लैक स्मोक जो होता है, हम जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और जब हम एक्सीलेटर को देते हैं, चलो मैं बाइक को स्टार्ट भी कर देता हूँ और आपको दिखाता भी हूँ। ये मैंने बाइक को स्टार्ट किया, हमारी बाइक स्टार्ट है। अगर इस तरीके से अगर हमारी बाइक स्टार्ट रहेगी तो ब्लैक स्मोक हमें पता नहीं चलेगा। इसके ज़रिए से ब्लैक स्मोक पता हमें तभी चलेगा जब हम इस एक्सीलेटर को देंगे। हम थ्रोटल जब ज़ोर से खींचेंगे तभी हमें ब्लैक स्मोक साइलेंसर के ज़रिए से दिखाई देगा। ठीक है, और बाकी तो ब्लैक या कोई भी स्मोक ऐसा है कि बाहर से नज़र नहीं आती है। जो भी है साइलेंसर की आपको कन्फ्यूजन आपका दूर कर रहा हूँ। अगर आपकी गाड़ी ब्लैक स्मोक दे रही है तो गाड़ी स्टार्ट करने के बाद जब रेस चाड़ते हैं, एक्सीलेटर जब खींचते हैं, तो उस टाइम आपके साइलेंसर से काला धुआं दिखाई देता है, ब्लैक स्मोक दिखाई देता है। तो वो जो दोस्तों होता है वो होता है असल में पेट्रोल ज़्यादा लेने की वजह से। पेट्रोल जब आपकी गाड़ी ज़्यादा पीने लगेगी तो उसके वजह से ब्लैक स्मोक देती है। मैं आपको वाइट स्मोक के बारे में बताऊंगा कि वाइट स्मोक के लिए आपको क्या काम कराना चाहिए और ब्लैक स्मोक के लिए भी आपको क्या काम कराना चाहिए। तो ब्लैक स्मोक जो होता है वो पेट्रोल ज़्यादा पीने की वजह से। अब पेट्रोल किन किन चीज़ों से ज़्यादा पीती है इसके बारे में तो मैंने वीडियो पहले भी बना रखा है, लेकिन इस वीडियो में जो आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ ब्लैक स्मोक के लिए। और उस वीडियो में जो मैंने बताया था इतना ज़्यादा पेट्रोल नहीं पीने के बारे में बताया था। अगर ज़्यादा पेट्रोल पीता है, काला धुआं मार रहा साइलेंसर से, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे बाइक ऐसे हैं जो यहाँ पे चौक होती है, इस तरह की ऊपर वाली चौक होती है, तो ये चौक केबल जाम हो जाता है। तो ज़रा से चौक उठने की वजह से, थोड़ी बहुत चौक लगने की वजह से हमारी गाड़ी पेट्रोल ज़्यादा पीने लगती है। और उसके जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं या रेस देते हैं तो साइलेंसर की मदद से हमें काला धुआं दिखाई देता है। ठीक है, वो भी रेस देने पर, ये नहीं कि हम चलते हुए जा रहे हैं और हमें काला धुआं दिखाई दे रहा है। इस तरह की किसी भी बाइक में, किसी भी मोटरसाइकिल में नहीं होता है। चौक लगा हुआ रहेगा तभी काला धुआं देगी, ब्लैक स्मोक देगी। या फिर एयर फिल्टर जाम है तो उसके वजह से, क्योंकि उस एयर फिल्टर की वजह से, जाम होने की वजह से सही तरीके से एयर नहीं ले पा रही है और पेट्रोल ज़्यादा खा रहा है। चौक खिंचा हुआ रहने की वजह से कार्बोरेटर की एयर को ब्लॉक कर रहा है जो पेट्रोल की ज़्यादा खिंचाव हो रही है। और अगर वाल, बहुत सारे भाई जानते हैं कि वाल की वजह से भी ब्लैक स्मोक देता है। ठीक है, तो दोस्तों वाल की वजह से हमेशा ये चीज़ें नहीं होती हैं। वाल से ये हमेशा चीज़ें नहीं होती है। वाल अगर लीकेज करेगी तो उसके वजह से कंप्रेसर प्रॉब्लम होगी। जैसे कि अगर कंप्रेसर की प्रॉब्लम, जैसे हम ये देखते हैं कि अगर किक दबाएंगे तो किक फ्री चली जाती है, तो ये वाल की प्रॉब्लम होती है। लेकिन वाल की वजह से दोस्तों ब्लैक स्मोक की समस्या नहीं आती है। हमने एक वीडियो देखा था, उसमें बताया गया था कि ब्लैक स्मोक जो होती है वो साइलेंसर की मदद से होती है। जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, रेस देते हैं, तो साइलेंसर में जो जालियों में जो धुआं होती है, जो पपड़ी बनी होती है, वो चीज़ें झड़ता है, तो उसी का ब्लैक स्मोक हमें साइलेंसर से दिखाई देता है। जी नहीं दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये चीज़ साइलेंसर की मदद से नहीं होता है। ये चीज़ डायरेक्ट होता है कार्बोरेटर की मदद से। कार्बोरेटर में ये फॉल्ट पाई जाती है। ब्लैक स्मोक हमेशा याद रखें, कार्बोरेटर से फॉल्ट पाई जाती है। चाहे तो आपकी गाड़ी का चौक लगा हुआ है, या फिर एयर फिल्टर जाम है, या फिर कार्बोरेटर ख़राब हो गया है। इतना कुछ करने के बाद, एयर फिल्टर चौक क्यों नहीं करने के बाद अगर ये नहीं रुकती है तो आपको सीधा कार्बोरेटर चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा और भी कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ब्लैक स्मोक बंद हो जाएगी। अब चलिए बढ़ते हैं वाइट स्मोक की ओर। जब हमें
गाड़ी जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो वाइट स्मोक हमें साइलेंसर से दिखाई देता है, बिना रेस दिए भी। बहुत सारे बाइक ऐसे हैं जो बिना रेस दिए हल्की अगर बाइक स्टार्ट है, रोड पे अभी आप लोग देखते होंगे कि रोड पर बहुत सारे बाइक ऐसे चलते रहते हैं, ऐसे मोटरसाइकिल चलते रहते हैं कि गाड़ी चला रहे हैं और साइलेंसर की मदद से सादा धुआं दिखाई दे रहा है, सादा धुआं निकल रहा है। तो उस सादा धुआं देने की वजह से दोस्तों वो इंजन का ऑयल भी कम होता है। बहुत सारे भाई इस पर गौर नहीं करते हैं, गाड़ी चलाते रहते हैं, इंजन ऑयल नया डलवा दिए और गाड़ी चलाते जा रहे हैं और अगर थोड़ी दिन चला दिए 1500 किलोमीटर चला दिए और बाद में पता चला कि इंजन उसकी बैठ गई, इंजन में आवाज़ ख़राब हो गई, टाइमिंग से आवाज़ करने लगी, बहुत ज़्यादा साउंड करने लगी, इंजन बहुत ज़्यादा हीट करने लगी। तो वो क्या होता है कि जब वाइट स्मोक देती है तो इंजन ऑयल कम होता है और जब इंजन ऑयल कम हो जाएगी तो इंजन ज़्यादा हीट करेगी और गाड़ी चलाने में भी अच्छा नहीं लगेगा और इंजन का साउंड भी बहुत ही ख़राब हो जाती है। उसकी वजह से बहुत सारे पार्ट भी ख़राब होते हैं। तो वाइट स्मोक जो होता है दोस्तों वो इंजन का होता है, इंजन ऑयल लेने की वजह में। इंजन ऑयल जो यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो सिलेंडर ब्लॉक है, यहाँ पे एक ब्लॉक पिस्टन लगाया जाता है, ब्लॉक पिस्टन होता है। आप सीधा स्क्रीन पर भी देख पाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये ब्लॉक है, इसके अंदर पिस्टन है और रिंग है। इंजन ऑयल जो चलता है दोस्तों, इसके अंदर इंजन ऑयल होता है, ये नीचे वाले पार्ट में इंजन ऑयल होता है और जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो ये पिस्टन ऊपर नीचे होता है और उस पिस्टन की मदद से थोड़ी बहुत सुराख होती है और उससे सिलेंडर ब्लॉक में हमें हल्का गीला रखने के लिए, इस सिलेंडर ब्लॉक को, पिस्टन को हमेशा गीला रखने के लिए, उसको फ्री रखने के लिए यहाँ तक भी ऑयल आता है। लेकिन इसके ऊपर नहीं आता, इसके अंदर आता है। इसके अंदर जो आता है दोस्तों वो स्टेक की मदद से आता है, यहाँ पे सुराख होती है, इनकी मदद से यहाँ पे आता है। किसी बाइक में पाइप की मदद से ऊपर दिया जाता है, लेकिन इस तरह की बाइक में सुराख होती है। खैर छोड़ो, वो सब बातें बाद में हम करेंगे। लेकिन जो वाइट स्मोक होती है दोस्तों, यहाँ पे जो रिंग लगाता है वो रिंग घिस जाने की वजह से उस ऑयल को रोक नहीं पाता। थोड़ी पिस्टन के रिंग जो होता है वो अगर रिंग घिस जाती है तो वो क्या करता है कि इंजन ऑयल को रोक नहीं पाता और वो ऑयल ये हेड पे आ जाती है। इसके अंदर जो देख रहे हैं, ये जो प्लग है, इस प्लग को अगर खोलेंगे तो सुराख नज़र आएगी। तो इसके ऊपर पिस्टन भी होता है, तो इसका जो रिंग होता है सिलेंडर ब्लॉक का रिंग, वो घिस जाती है और वो इंजन ऑयल को रोक नहीं पाता। जब गाड़ी चलती रहती है तो इंजन ऑयल तो हमेशा पूरे इंजन में भी चलता रहता है। तो उसी तरीके से अगर रिंग घिस जाती है तो ये ऑयल को रोक नहीं पाता है और वो ऑयल यहाँ पे हेड पे आती है और हेड क्या करता है, ये स्पार्क जला नहीं पाता है, करंट इसके वजह से जल नहीं पाती है सारे इंजन ऑयल और वो साइलेंसर की मदद से वो कच्चा धुआं बन के वो साइलेंसर की मदद से बाहर हमें दिखाई देता है। तो वाइट स्मोक दोस्तों, इसके रिंग घिस जाने की वजह से ये वाइट स्मोक देने लगती है। तो बहुत सारे बाइक जो आप देखते हैं कि रोड पर चलती रहती है और धुआं मारता रहता है साइलेंसर की वजह से, साइलेंसर के ज़रिए से उसका रिंग बहुत ज़्यादा घिस जाता है और वो ज़्यादा ऑयल फेंकने लगता है इंजन से और ये जला नहीं सकती है, जो आपको साइलेंसर की मदद से हल्का रेस पर भी यानी कि हल्के एक्सीलेटर पे भी आपको दिखाई देता है साइलेंसर के ज़रिए से। और बहुत सारे बाइक ऐसे हैं जो धुआं दिखाई भी नहीं देता है साइलेंसर से और उसके गाड़ी का इंजन ऑयल कम होता है। वो क्या करते हैं, जब रेस देते हैं, जब एक्सीलेटर देते हैं, तभी उसके साइलेंसर के ज़रिए से वाइट स्मोक दिखाई देता है और बाद में उन्हें ये भी पता चलता है कि हमारी गाड़ी कुछ किलोमीटर चल रही है, 500-1000 किलोमीटर चलती है और इंजन से ऑयल कम हो जाता है। अब बहुत सारे बाइक ऐसे हैं जो 3000 किलोमीटर चलती है और उसके गाड़ी से 500 ml ही इंजन ऑयल निकलता है, तो उस बाइक में भी रिंग का ही फॉल्ट होता है। जिस बाइक में 500 किलोमीटर चलाने के बाद सारे इंजन ऑयल ख़त्म हो जाता है तो उस पर तो जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा ऑयल घटने की वजह से तो साफ हमें पता चलता है कि साइलेंसर से वाइट स्मोक भी दिखाई देता है, साइलेंसर से सफ़ेद धुआं भी दिखाई देता है। जिस बाइक का साइलेंसर गाड़ी चलते हुए अगर साइलेंसर से सफ़ेद धुआं दिखाई दे रही है तो उसका जो रिंग है वो बहुत ज़्यादा घिस चुका है और जिस बाइक का साइलेंसर से सफ़ेद धुआं नहीं दिखाई देता और सिर्फ इंजन से ऑयल कम हो रहा है तो उस बाइक का जो पिस्टन रिंग है वो कम घिसा हुआ है। तो उन्हीं की वजह से जो साइलेंसर की वजह से, साइलेंसर की मदद से वो दिखाई नहीं देता है। तो आप समझ चुके हैं दोस्तों कि ब्लैक स्मोक और वाइट स्मोक किन कारण से मारता है, किस कारण से धुआं देता है, ब्लैक और सादा, काला और सादा धुआं किस वजह से देता है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा वाइट स्मोक के लिए, वाइट स्मोक के लिए आप यही करना पड़ेगा, अगर आपकी गाड़ी पहली बार खुल रही है तो इसमें जो रिंग होता है वो स्टैंडर्ड साइज़ का होता है और आपको ओवर साइज़ के पिस्टन बोर देकर इसमें बोर कराना होगा सिलेंडर ब्लॉक को। 25 नंबर का बोर करा सकते हैं या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर पहली बार गाड़ी धुआं मार रही है तो डायरेक्ट ये सिलेंडर ब्लॉक नया लेकर भी डाल सकते हैं। तो इस सिलेंडर ब्लॉक में पिस्टन, रिंग, पिन और सिलेंडर ब्लॉक
ये सभी चीज़ें आती है, साथ में हेड का गैस्केट भी आता है। तो दोस्तों मैंने आपको बता चुका कि ये चीज़ें क्यों होती है। बाकी आप वीडियो की स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि ये क्या चीज़ होती है। मैंने आपको सभी चीज़ें दिखा दी। अब इसके लिए आप अगर प्राइस पूछेंगे, इसके कॉस्ट पूछेंगे कितने पैसे लग जाते हैं, अगर दोस्तों आप ये जानना चाहते हैं, इससे पहले ही बता रखा है कि फुल इंजन बनवाने का कितना पैसा लग जाता है और हाफ इंजन बनाने का कितना पैसा लग जाता है, इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है। बाकी चीज़ें मैं आपको नहीं बता पाऊँगा कि इंजन में कितने पैसे लगेंगे, क्योंकि इंजन के साउंड के हिसाब से पैसे बताए जाते हैं। वो आप मैकेनिक से संपर्क करें। और यार थोड़ा शाम के टाइम में वीडियो बना रहा हूँ ना, इसी वजह से गला बैठने लगी हमारी। ठीक है, तो सर्दी का समय इसी की वजह से दिक्कत हो रही है। तो आप किसी मैकेनिक से संपर्क करें, उन्हीं से आप पता करें कि कितने पैसे लग जाते हैं। वो जो कहते हैं उन्हीं के हिसाब से आपको काम कराना चाहिए, ना कि वीडियो के माध्यम से। तो आशा करता हूँ वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।